हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आप सभी को जैसे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के मन में ख्याल होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो है वो वैकेंसी कब आ रही है। तो ये सारे डाउट जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी के। तो देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों के जहन दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्या ये 2 साल से जैसे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही, पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, मतलब मन जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाती है ज़िंदगी जो है वो टेंशन में आ जाती है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या हम मेहनत कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो देखो, इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट जो है वो सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप करोगे वो मतलब उतना ही गलत हो जाएगा आप सभी के लिए। देखो, एग्जाम में प्रेशर लो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रेशर लो। इन द सेंस, अगर प्रेशर लेना तो ऐसा प्रेशर मत लो कि हाँ भाई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, मैंने ऐसा करना है और मैंने ऐसा करना है। अगर मैंने ये टॉपिक क्लियर करना है तो मैंने ये कर देना है भाई क्लियर। मेरे को उस चीज़ का टारगेट पूरा करना है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है। और मैं अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ कि एग्ज़ाम पहले जो 80 नंबर का होता था, इस बार आपको पता है 90 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 90 नंबर के एग्ज़ाम में जो सेक्शंस आती थी अलग अलग, जैसे 16-16 नंबर की सेक्शंस आती थी, उसमें मैथ और साइंस जो है वो 8-8 नंबर के आते थे, आप सभी को पता है। यानी कि मैथ और साइंस जो है वो 16 नंबर का आता था। तो देखो, अगर चीज़ें इंक्रीज होती हैं, आपको पता मैथ, हिमाचल जीके, जो जीके जो सेक्शन होगी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी चीज़ें जो है ये इसी में आती हैं। जैसे 16 नंबर की जीके आती है, उसमें हिमाचल जीके भी मिक्स होती है। अब जो क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स का इंक्रीज होने वाला है। रीजनिंग 16 नंबर की आती थी। मैं आपको बताता हूं कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे बढ़ने वाले हैं, और ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं 16-16 नंबर वाले सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हो जाएंगे। कि भाई आपको बता रहा हूं, जैसे हिंदी जो है वो 16 नंबर की होती थी, 20 नंबर की हो जाएगी। रीजनिंग 16 नंबर की होती थी, 20 नंबर की हो जाएगी। मैथमेटिक्स 8 नंबर का होता था और ये नंबर का होता था, वो 10-10 नंबर की हो जाएंगी। इस तरीके से हमारी जो सिस्टम है ये रहने वाला है। यानी कि पैटर्न वही रहेगा, पर ये जो डिफिकल्टी लेवल है, आपने HRTC कंडक्टर का पेपर जरूर देख लेना, ठीक है। हमारी यूट्यूब चैनल पर ही पड़ा हुआ, आप चेक कर सकते हैं उसको। जो उसकी आंसर की है, अगर मैं बात करूं तो अच्छे लेवल का एग्जाम पूछा गया है। HPGK की बात करें तो HPPSC देखो आपका पेपर लेने वाला है। तो ये भर्ती अगस्त महीने में आने वाली है, जुलाई लास्ट और अगस्त स्टार्टिंग में आने वाली है। इसके लिए फोकस करना आपका मकसद बनता है कि बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपने। पढ़ना है तो भाई ढंग से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना, मेरे को आज एक मैसेज आता है कि सर मैं ना पढ़ता हूँ तो इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, मैं थोड़ी देर किताब खोलता हूँ, इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, रील देखता रहता हूँ, 3-4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। अब बताओ सर मैं क्या करूँ। मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या, तेरा टारगेट क्या है? अगर तेरा टारगेट HP पुलिस है, HP पुलिस, तू कांस्टेबल बनना चाहता है, तो पटवारी बनना चाहता है, तो जो बनना चाहता है तो बन। तेरा टारगेट ये है, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि या तो तुम्हें रील देखनी है या तो तुम्हें ये बनना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि तुम्हें ये बनना है कि ये बनना है। तुम्हारा टारगेट जो है वो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये टारगेट पूरा करना है तो भाई वो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। तो तुम्हें अगर तुम्हारे टारगेट को ही पसंद नहीं है कि हाँ भाई चलो ठीक है रीले ही देख लेते हैं, तो भाई मरान दो, फिर क्यों करना, छोड़ो परे, उस चीज को छोड़ो, फोकस छोड़ दो उस पर। फिर फेक पढ़ाई मत करो भाई। अगर पढ़ना है सिंसियरिटी से आप पढ़ो। जो पिछले बैच के बच्चे मेरे पास पढ़े थे, इतने सिंसियर थे भाई, जो करवाता था वो रिवीजन करते थे, जो करवाता था वो रिवीजन। सबसे बड़ा फंडा रिवीजन का है। तुम्हें पढ़ाया है तुम रिवीजन करो, तुम्हें पढ़ाया है तुम रिवीजन करो, तुम्हें पढ़ाया है तुम रिवीजन नहीं करोगे और कोई फायदा नहीं। आपने एक बात सुनी होगी, एक मूवी है, अक्षय कुमार की मूवी है चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो एक डायलॉग बोलता है, कहता है मुझे 1000 किक आती हैं, अलग अलग तरीके की किक मारता था वो, तो कहता है मुझे 1000 तरीके की किक आती है। और फिर दूसरे नंबर पर कहता है
अगर मुझे 1000 किक आती हैं और दूसरा एक डायलॉग बोलता है कि मुझे एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करना है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी रहेगी? जो मैंने 1000 बार प्रैक्टिस करी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रंट किक जो है वो प्रैक्टिस करी, फ्रंट किक मैंने प्रैक्टिस करी, तो भाई साहब फ्रंट किक में उसको महारत हो जाएगी। इन द सेंस हर एक चीज को वो तुम्हारे जहन दिमाग में तभी बसेगी जब तुम्हारी रिवीजन होगी। तो अपने दिमाग में वहम निकाल दो कि कुछ होगा, अपने दिमाग में ये वहम निकाल दो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा, अपने दिमाग में वहम निकाल दो कि कोई पेपर लीक करवा देगा, अपने दिमाग में वहम निकाल दो कि तुम्हारी कोई सिफारिश लेकर के सुक्खू जी के पास जाएगा क्या आज सारे मुंडेरा सिलेक्शन कराई देवा। कोई नहीं करेगा और ना होती है। जब होती थी, ठीक है, जब होती थी तुमने खुद ही उस सरकार को उखाड़ फेंक दिया, बराबर फेंक दिया उसको। चलो नई सरकार तो भर्ती नहीं करा रही, वो तो अलग बात है, पर हाँ तुमने उसको उखाड़ फेंक दिया कि हाँ भाई पेपर लीक कराए थे। सुक्खू सरकार ने उसको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया उस पूरे के पूरे एसएससी को, HPSSC। और तुम्हारे पास क्या है कि भाई अगर तुम चोरी करके कुछ करोगे या तुम अपनी जमीन बेच के 8-10 लाख रुपए करोगे, इकट्ठा करोगे, किसी को दोगे, तो उससे अच्छा है तुम मेहनत कर लो। तुम फेक पढ़ाई और सरकारी नौकरी के चक्कर में फिर अपना जिंदगी बर्बाद मत करो, सीधी सी बात है। फिर वही डायलॉग आता है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। इंस्टाग्राम अगर आपको चलाना है तो भाई साहब वही चलाइए, फिर पढ़ने की तरफ ध्यान। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है तुम नहीं पढ़ सकते, मैं तुम बता रहा हूं। अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है तुम नहीं पढ़ सकते, जो मर्जी कर लो, नहीं पढ़ सकते तुम। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर हम एजुकेशन वाली वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं देखते तुम यूट्यूब वीडियो में खोलते हो और फिर लग जाते तुम शॉर्ट्स देखने। यूट्यूब शॉर्ट्स से ही तुम्हारा टाइम ले लेता है। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो, ये मैं आप सभी का बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, एक वीडियो आपके सामने थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ कि बी ए रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट। इस बार अगर पढ़ के जाओ, और मैं तुम्हें बताता हूँ किस किस लेवल की चीजें आएंगी। देखो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में जो आपकी रीजनिंग की, आपने देखा होगा जब लीक होने के बाद दूसरी बार पेपर डाला, वो एक अच्छे लेवल का पेपर था, जिसमें जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के पजल थी, सीटिंग अरेंजमेंट था, बहुत खतरनाक है, प्रोफेसर वाली पजल थी उसमें। जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें चॉकलेट वाली पजल थी। पजलें आती रहेंगी। इसमें इन्होंने टफ पेपर करने के लिए 2 पजलें डाली थी, ऐसा मैंने बोला था। पेपर से मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि अगर वो पेपर टफ करने की कोशिश करेगा तो वो 2 से 3 पजल डालेगा, बिल्कुल डालेगा। रही बात हिमाचल जीके की, अनप्रेडिक्टेबल हिमाचल जीके आने वाली, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो HRTC है उसका पेपर देख लेना। तीसरा नंबर हिंदी की बात करता हूं। जो हिंदी बेसिक रहती है हिंदी का वही आएगा, ठीक है। जो हिंदी बेसिक रहती है HPPSC लेवल की वही आएगी, ये मैं बता रहा हूं, बेसिक लेवल की रहेगी। अगर मैं करता हूं बात साइंस की, तो भाई साइंस की तुम्हें तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ का तुम्हें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन से लेकर के सिंप्लीफिकेशन से लेकर के यूनिट डिजिट से लेकर के जितनी भी मेंसुरेशन एटसेट्रा है सब। हाँ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं पढ़नी पड़ेगी, या कुछ अन्य जो टॉपिक्स फॉरेस्ट गार्ड में होते हैं वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, पर हाँ ये टॉपिक्स तुम्हें क्लियर करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी हिमाचल जीके हो गई, आपका मैथ हो गया, साइंस हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश। देखो इंग्लिश में सिनोनिमस एंटोनिमस पे ज्यादा फोकस करें। अगर फॉर एग्जांपल तुम 3000 सिनोनिमस एंटोनिमस जो है वो रट लेते हो, दैट इज सफिशिएंट। अभी भी मौका है, बच्चों ने मेहनत करना शुरू कर दी है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, कुछ कर लो, वरना लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। तुम्हें लोगों की चिंता नहीं करनी। सिलेक्शन लेते समय मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हें एक सीट पे फोकस करना है। सर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, सर ऐसे क्या होगा, सर वैसे क्या होगा, उसको छोड़ो, लीव इट, उसको छोड़ो। उससे हमारा कोई मकसद ही नहीं है। आप SC कैटेगरी को, फलानी कैटेगरी, ढिमकानी कैटेगरी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो, 90 नंबर का पेपर है, 70 से ऊपर ले लो, सिलेक्शन हो जाएगी, बस सीधी सी बात बता रहा हूं। नॉर्मल क्रेडिट 70 नंबर ले लो, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी भी बोल रहा हूं, मौका है, पढ़ लो।
इतना ही बोलूँगा, ठीक है। अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो डेली यूट्यूब वीडियो होगी। आज थोड़ा सा हमारा कैमरा जो है वो ख़राब हो गया था, तो तब करके मैं यूट्यूब वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, बी सीरियस। लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, हर एक चीज़ के नोट्स बनाना शुरू कर दो। रिवाइज एवरी सिंगल थिंग, बिकॉज दिस टाइम भरे हुए लोग हैं, उम्रें बढ़ी हुई हैं, कंपटीशन इज गोना टफ, और तुम मुंह ताकते मत रह जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। पर मैं जानता हूँ तुम इसको कर पाओगे, चिंता नहीं करनी है। खजूरिया पाठशाला आप सभी के लिए। डाउनलोड करिए खजूरिया पाठशाला एप्लीकेशन और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, खजूरिया पाठशाला। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ की क्वेरी हो, कल से यूट्यूब यूट्यूब वीडियो फिर से शुरू होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा कैमरा इशू हो गया था, ठीक है। तो फिर करके थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। कोई दिक्कत परेशानी होगी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।